नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि हम झारखंड उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन जो निकला है उसके बारे में हम बात करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के लिए असिस्टेंस क्लर्क की भर्ती निकाली है। उस भर्ती में कितनी सीटें हैं, क्या सिलेबस है, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी होने वाली है, उन सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। उस चीज़ों को देखेंगे और उन छोटी से छोटी चीज़ों को हम आपको साझा करेंगे जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आइए करते हैं, पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं किस नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी का दिया गया है कि किस कैटेगरी को कितनी सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 130 सीटें हैं, एससी के लिए 58, एसटी के लिए 143, बीसी 1 के लिए 38, बीसी 2 के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 27। साथ ही महिलाओं के आरक्षण में भी जनरल में 4, एससी में 4, एसटी में 5, बीसी 1 में 1 और ईडब्ल्यूएस तथा बीसी 2 में कोई सीटें उपलब्ध नहीं कराई गई है महिलाओं के आरक्षण के लिए। और जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 13 सीटें यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। जो डिसेबिलिटीज़ होती है उनके लिए यहाँ पे 13 सीटें उपलब्ध कराई गई है। और साथ ही साथ इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट कोटा में भी 1 सीटें उपलब्ध कराई गई है। जो भी कैंडिडेट स्पोर्ट कोटा से आते हैं उसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है, ऑनलाइन डेट है, वो आपका 10 अप्रैल से है और क्लोजिंग डेट इसका 9 मई को जाकर इसका क्लोज होता है। तो आप सारे कैंडिडेट से अनुरोध है कि आप फॉर्म को 9 मई का इंतज़ार ना करें। कोशिश करें कि आप 30 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि जब आप ज़्यादा लेट करते हैं ना, सर्वर पर लोड हो जाता है जिससे आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो सकता है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सैलरी के बारे में मेंशन किया गया है, सैलरी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सैलरी होने वाला है वो पे मैट्रिक्स लेवल 4 की होने वाली है, जहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 25,500 से लेकर के 81,100 तक की आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है। साथ ही यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि ग्रेजुएशन आपने अगर कर रखा हो या ग्रेजुएशन के बराबर बीटेक कर रखा हो या कोई और स्नातक स्तरीय कोई आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की इसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करने की इसेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें आपको बताया कि लास्ट डेट का आप लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप करें। सेकेंड पे अगर देखते हैं तो कैंडिडेट मस्ट बी विल इक्वेंटेड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि कंप्यूटर की आपकी मस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि आप चीज़ों को सुने और उसको टाइप कर सके 20 वर्ड पर मिनट के अनुसार। थर्ड पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे लिखा रखा है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कैंडिडेट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स कोटा शैल बी एप्लीकेबल। यानी कि जो भी कैंडिडेट जो गेम एंड स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो उनके रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट पे दे रखा है। 4 नंबर पॉइंट पे अगर देखा जाए, 4th नंबर पॉइंट पे तो द कैंडिडेट शुड पोसेस साउंड हेल्थ, अच्छे वो सुन सके, अच्छे से वो बात कर सके और ऐसा ना हो कि उनके पास कोई क्रिमिनल केस हो। जिनके पास क्रिमिनल केस है उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनका फॉर्म भरना बेकार जाएगा। 5th नंबर पॉइंट पे बात करें तो इसमें एज के बारे में आपको बताया गया है कि आपकी क्या एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट भी, आपका 21 साल से ऊपर उम्र है ये एज होनी चाहिए। मस्ट बी 21 और अबव एज ईयर एज, मतलब मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए
और मैक्सिमम आपकी 35 होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें तो मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। यह आपका रिजर्वेशन जनरल और EWS के लिए है। और अगर हम BC1 BC2 की बात कर सकते हैं तो 37 ईयर इन केस ऑफ BC1 एंड BC2 कैटेगरीज। और जो भी महिलाएं, जो भी फीमेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से आती हैं, EWS से आती है, BC1 से आती है, BC2 से आती है, उनके लिए मिनिमम एज 37 ईयर्स रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स रखा गया है। ST के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 ईयर्स। SC कैटेगरीज जो 40 ईयर्स एज हैं वो SC ST के महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए रखी गई हैं। और ये आप डेट कितने तारीख को आप फिक्स करवा सकते हैं? आपका जो डेट एज का जो है एज लिमिट आपको लिया जाएगा 1 जनवरी का। 1 जनवरी 2024 में आपकी मैक्सिमम एज SC ST वालों के लिए 40 ईयर्स, BC1 BC2 कैटेगरीज के लिए 37 और जनरल वालों के लिए 35 ईयर्स आपका 1 जनवरी 2024 को मैक्सिमम होना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपके पास आपका है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे बात करें कि डिसेबिलिटी के लिए क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ PWD विल बी फर्दर एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स। जो भी PWD से आते हैं, डिसेबिलिटी से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का दे रखा है एज लिमिट में। और अगर 6 नंबर पे बात करें तो ये रिजर्वेशन सिर्फ जो झारखंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए अप्लाई होता है। जो भी आप SC ST के अगर यहाँ पे देखेंगे BC1 BC2 में, तो जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट को मिलता है। अगर वो झारखंड से बाहर के हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं मिलेगी और फिर वो सीधे जनरल कैटेगरी में वो फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरिट बनने वाली है 7 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटन और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी पे आपकी मेरिट बनने वाली है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू में। जो आपके मार्क्स ऑब्टेन होंगे, आपके मार्क्स मिलेंगे उस पर। 8 नंबर पे देख सकते हैं आप कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंस। यानी कि इसमें बोला गया है कि आप ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट जो है से 2 या 3 फॉर्म भरेगा। एक स्टूडेंट बस एक ही फॉर्म फिल कर सकता है, 2 नहीं कर सकता है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ ऑफ डिसेबल कैंडिडेट के लिए जिनका फिज़िकल डिसेबिलिटी जिनका 40% से ज़्यादा है तो उनको इस एग्ज़ाम में ख़ास तौर पे पर आवर 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। ये बहुत अच्छा ही सराहनीय कार्य किया गया है। और अगर नीचे आए तो आपको देख सकते हैं कि आपका जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, देख सकते हैं आप। इनक्लोज टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इसमें देख सकते हैं नंबर 1 पे लिखा हुआ है ए लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। जब भी आप फॉर्म फिल करिएगा तो जो भी आपका फ़ोटोज़ होगा वो लेटेस्ट होना चाहिए और सिग्नेचर तो लेटेस्ट होगा ही होगा। सेकेंड नंबर पॉइंट पे स्कैन कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपका जो मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होगा उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको स्कैन करके आपको देना है। तीसरे नंबर पे आपको DCA का जो कोर्स आपने किया होगा अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो उसका स्कैन कॉपी प्लस में अगर आपने DCA कर रखा होगा तो उसका भी आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी जमा करना पड़ेगा। अगर एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी जनरल EWS BC1 और BC2 के लिए 500 रुपये चार्ज किया गया है। SC ST के लिए आपको यहाँ पे 125 रुपये चार्ज किया गया है 125। आप इस फ़ी को कैसे जमा कर सकते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब से और आपके इस शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है